सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक वाला, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो ए एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन है फिफ्थ ए का, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं, आज 7-8 क्वेश्चंस के करीब मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे, 7 to 8 कोशिश होगी 7 to 8 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 4-5 दिन लगेंगे इसको एक्सरसाइज को। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 0.2 मीटर। तो एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो 0.2 मीटर उसका एम्पलीट्यूड है, एंड द टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है? 0.5 सेकेंड। मीन्स 2π/√μ कितना है? 5/10। ठीक है, या ये 1/2 हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4π किसके इक्वल हो जाएगा? √μ के। तो क्या कहता है सबसे पहले, कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने पढ़ी थी कितनी है? μ a है ना, μ a इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो μ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 4π का स्क्वायर, साथ में a की वैल्यू 0.2, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? √μ टाइम्स a। √μ की वैल्यू 4π इंटू a की वैल्यू 0.82, ये 0.8π मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट मूविंग विद एसएचएम हैज ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पाई सेकेंड्स। टाइम पीरियड कितना है? पाई सेकेंड्स है, मीन्स 2π/√μ कितना है? पाई से पाई कैंसल, सो 2 कितना आ जाएगा? √μ। अगर μ की वैल्यू निकालूं तो 4 आ जाएगा μ की वैल्यू, अगर यूज होगी कहीं पे तो। ठीक है, एंड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसकी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू μ a कितनी है? 5। एक μ की वैल्यू 4 इंटू a इज इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? फाइंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो हमने अपनी तरफ से पहले निकाल दिया। एंड वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। कहता है वेलोसिटी निकालो जब वो सेंटर से 1 मीटर की दूरी पे है। मींस x की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? v²। लेट बोल लिख देना यहाँ पे, लेट v क्या है? वेलोसिटी उसकी। v² इज इक्वल टू μ a² माइनस x²। जब भी बेटा वेलोसिटी या टाइम निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस जो है हमारा, या टाइम या डिस्टेंस या वेलोसिटी, तीनों में से कोई भी चीज निकालनी होगी, तो हम जो डिस्टेंस अगर दे रखा होगा तो वो हमेशा सेंटर से ही मेजर करेंगे। हम एक्स डिस्टेंस जो होगा ना वो ओ से मेजर होगा, एंड पॉइंट से मेजर नहीं होगा, एक्सट्रीम पॉइंट से नहीं होगा, मीन पोजीशन से होगा। ये चीज बेटा आपने ध्यान में रखनी बिल्कुल। तो v², v हमने निकालना है। μ की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू 5/4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो 4 इंटू 25/16 माइनस 1। सो 4 इंटू ये बेटा आ जाएगा 16 एलसीएम, ये 9 आ जाएगा कैंसिल होके। ठीक है, सो v² इक्वल टू 9/4, v की वैल्यू 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अभी मैं इसको रब करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना तो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज एम्पलीट्यूड a। एम्पलीट्यूड मुझे a ही दे रखा है जो स्टैंडर्ड है। शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एट विच वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। कहता है कि वो पॉइंट जहां पर इसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इज √3/2 इंटू ए। मीन्स कितने डिस्टेंस पे होगी? √3/2 इंटू ए डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अभी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? √μ टाइम्स ए। ठीक है, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √μ a/2। उसकी हाफ तो यही आएगी ना, √μ a/2। तो क्या कहता है, वो डिस्टेंस जहां पर इसकी हाफ वेलोसिटी होगी मैक्सिमम के, वो ये पॉइंट होगा √3/2 इंटू ए। यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी होगा। लेट v क्या है? ये √μ a/2, √μ इंटू a/2। तो x मान लेते हैं डिस्टेंस,
एट विच वेलोसिटी इज v, ये वाली वेलोसिटी होगी। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी वेलोसिटी मेरे को पता है कितनी है वेलोसिटी यहाँ पे, अंडर रूट म्यू a बाई 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एम्पलीट्यूड a ही है, एम्पलीट्यूड a ही है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। म्यू से म्यू कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये 3 ए स्क्वायर बाई 4, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू ए, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू ए आ जाएगी। तो यही उसने बोला था कि हमारा कितना आएगा डिस्टेंस, अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू ए। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद एसएचएम ऑफ द पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड्स। टाइम कितना है 2 सेकंड्स, तो 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई इक्वल टू अंडर रूट म्यू, तो पाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के। ये जहां पर यूज होगी हम यूज कर लेंगे वैल्यू। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाथ सेंटर ऑफ पाथ, क्या बोलता है ध्यान से समझना, इसने क्या बोला है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट कहां से हो रहा है, रेस्ट से, और रेस्ट से कहां पे स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहां पे वेलोसिटी 0 याद करो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, यहां पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम, सेंटर में एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, याद करो हमने किया था, ठीक है ना। तो क्या है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाथ, 13 सेंटीमीटर स्टार्ट से वो रेस्ट करेगा, मींस ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 13। उसने घुमा फिरा के बोला हुआ है, सीधा नहीं बोला हुआ, ठीक है। शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट हैज डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर। कहता है कि जब वो 8 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर लेगा, ये 8 है तो बाकी कितना बच गया 5। सो लेट अस सपोज ये O है, ये A है, ये P है, तो ये मान लेते हैं कि ये OP, ये जो OP पूरा है, AP कितना है 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर OA कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर X कितना है 5 सेंटीमीटर। हमने जो बच्चे डिस्टेंस मेजर करना है X, वो हमारा मीन पोजीशन से होगा। टोटल कहता है स्टार्ट किससे किया उसने, 13 सेंटीमीटर, रेस्ट से स्टार्ट किया, मीन्स वो मीन पोजीशन से, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 13 सेंटीमीटर से, मीन्स एम्पलीट्यूड 13 है। और कहता है कि वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो जब उसने 8 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर लिया, कितनी आएगी वेलोसिटी है 13 पाई। अच्छा, शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट हैज डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर, तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी कितनी आएगी 13 पाई, आंसर दे रखा है, एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट हैज डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर। एक तो वेलोसिटी निकालनी है मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट म्यू टाइम्स ए, अंडर रूट म्यू की वैल्यू पाई, ए की वैल्यू, ए एम्पलीट्यूड कितना है 13, तो कितनी आ गई 13 पाई मीटर पर सेकंड, तो यही उसने आंसर दे रखा है। दूसरा बोलता है वेलोसिटी वो निकालो जब उसने 8 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर लिया, 8 सेंटीमीटर चल पड़ा वो, तो यहां से 8 सेंटीमीटर चला है, ये 8 डिस्टेंस हो गया, तो बाकी कितना बच गया 5, क्योंकि जब भी मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लेनी है वो मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू लेनी है, एक्सट्रीम पोजीशन के नहीं। बस यही कंफ्यूजन बच्चों को गलत कर देती है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात में आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या है कि x की वैल्यू 5 है, लेट मान लेते हैं v क्या है, वेलोसिटी व्हेन इट हैज डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P, दैट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम O, ठीक है। सो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। म्यू की वैल्यू बेटा कितनी है पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए कितना है बच्चे यहाँ पे हमारा 13 और एक्स कितना है 5, सो पाई स्क्वायर ये 169 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 144, स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई, 144 का रूट 12, तो पाई स्क्वायर का रूट पाई, तो 12 पाई आपका आंसर आ गया। तो यही उसने बोला हुआ था, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट इसने डायरेक्टली नहीं बोला कि एम्पलीट्यूड ए है, उसने घुमा के स्टेटमेंट बोल दी कि पार्टिकल जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर।
सो 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सॉरी बेटा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स वो एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है यहां पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट, अ पार्टिकल मूविंग विद एसएचएम हैज ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स पाथ, सेंटर ऑफ पाथ से उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, मींस जो सेंटर ऑफ पाथ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है आपकी, एक्सेलरेशन 0 होती है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट म्यू ए इज इक्वल टू 6। तो क्या बोलता है यहां पे, व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स पाथ एंड इट्स टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय 3 सेकेंड्स। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाय 3, ठीक है। सो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये कैंसिल, तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, पुट इन 1, सो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 6 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो क्या बोलता है, सबसे पहले फाइंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालो व्हेन इट हैज मूव्ड 3/2 मीटर फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट्स वेलोसिटी इज 0। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है व्हेन इट हैज मूव्ड 3/2 मीटर, कितना मूव किया इसने, 3/2 मीटर फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट्स वेलोसिटी इज 0। देखो बेटा एम्पलीट्यूड इसका 2 है टोटल, ये लेट्स सपोज ये O है, ये A है, एम्पलीट्यूड इसका 2 है। तो इसने वेलोसिटी निकालनी है जब इसने 3/2 मीटर यहां से चल लिया, तो AP मान लो कितना है, 3/2, OP कितना होगा, 2 - 3/2 मीन्स 1/2, सो दैट इज x कितना है, 1/2। लेट v मान लो वेलोसिटी है व्हेन इट हैज डिस्क्राइब्ड 3/2 मीटर फ्रॉम A, दैट इज कितना है, 1/2 फ्रॉम A। हमने तो x यहां से मेजर करना है, O से, यहां से नहीं मेजर करना कोई भी डिस्टेंस। सो x कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, v² इक्वल टू म्यू a² माइनस x²। म्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है यहाँ पे, 9, ये अंडर रूट म्यू 3 है तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, a² माइनस x², a की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1/2 है। बस इसको सिंपलीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सो ये आ गया आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 6th क्वेश्चन। इसको बेटा अभी मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है, इसको रब करने जा रहा हूं। अभी हम करेंगे बच्चे 6th क्वेश्चन। 6th की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना। अ पार्टिकल मूव्स विद SHM, द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 0.05 मीटर। तो पार्टिकल SHM में जा रहा है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 0.05 मीटर, and the magnitude of velocity is 0.1 meter per second when the point is displayed 0.03 meter from the position of maximum velocity। एम्पलीट्यूड बच्चे इसका कितना है, लेट्स सपोज ये OA मान लो, OA कितना है, 0.05 मीटर, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड 0.03 मीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। कब है, जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी की पोजीशन से 0.03 मीटर आगे चला गया, ठीक है।